आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि भाई आप टर्म टाइम में 20 घंटे कर सकते हो, कि पार्ट टाइम फुल टाइम वाली कोई चक्कर नहीं है। आप जितने हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट जो होम ऑफिस की तरफ से आई है। ठीक है, अप्रैल के मंथ में जनरली वैसे अपडेट आते रहते हैं। मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई अप्रैल में कुछ ना कुछ नई अपडेट आती रहती है। या तो फीस से रिलेटेड आएगी, या कोई नया रूल्स आएगा, या किसी वीज़ा कैटेगरी को बंद कर रहे होंगे। तो वही है कुछ 6-7 तरह की अपडेट्स जो आई हुई है। मुझे लगा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के अंदर मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह कंटेंट पसंद है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स ना बहुत खुशी देते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। मेक श्योर वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और चलो वीडियो भी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है, जो अपडेट आई है वो फीस से रिलेटेड। अगर आप देखोगे कि भाई हर साल कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो फीस बढ़ती रहती है। जैसे इस बार क्या है, स्टूडेंट वीज़ा की जो फीस है ज़्यादा नहीं बढ़ी है। जो भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डालेंगे अगर कि अपनी किसी भी कंट्री से, तो 15 पाउंड जो आपके पहले जितनी फीस थी अब उससे 15 पाउंड बढ़ा दी गई है। अगर मैं आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिखाऊं कि भाई कितनी थी पहले और अब कितनी बढ़ गई है, तो चलो मैं दिखाता हूं। तो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है जैसे 6 अप्रैल 2022 से ये चेंज हो जाएगी। तो ये पहले अगर विजिट वीज़ा की देखें हम सबसे ऊपर 95 पाउंड थी पहले, अब 100 पाउंड हो जाएगी। 5 पाउंड का डिफरेंस है। मतलब मोस्टली अगर आप देखो राइट साइड में फी चेंज बता रहा है कि किसी में 5 पाउंड, 15 पाउंड, 10 पाउंड इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। किसी में 0 पाउंड है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमें तो मेन तो अपना देखना है स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी में हम चलते हैं। ये आ गया स्टूडेंट एप्लीकेशंस मेड आउटसाइड द यूके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले थी 348 पाउंड, अब हो गई 363 पाउंड। तो 15 पाउंड का चेंज हुआ है, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ। और बाकी नीचे आप सारे के सारे डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज देख सकते हो कि उसकी कितनी फीस बढ़ी, चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई जो भी। तो इसका मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप जाके देख सकते हो। एंड डेफिनेटली आपकी नॉलेज बढ़ेगी, थोड़ी बहुत आपको पता लगेगा। वैसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 15 पाउंड ही चेंज हुआ है। तो इसमें मैंने वो बताई दिया आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, तो क्यों वेस्ट करोगे अपना टाइम। बाकी लिंक छोड़ दिया मैंने, उसको जाके चेकआउट कर लेना। इसके बाद जो सेकंड अपडेट जो आई है, सेकंड अपडेट क्या आई है, वो आई है कि भाई पहले क्या होता था, प्रायोरिटी वीज़ा और सुपर प्रायोरिटी वीज़ा, दो तरह के वीज़ा होते थे। ठीक है, प्रायोरिटी वीज़ा और सुपर प्रायोरिटी वीज़ा इसलिए होता था कि भाई आपको अगर जल्दी जल्दी वीज़ा लगवाना है, आप लेट हो गए, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर लेट आया होगा, ये सारी चीज़ें, तो अब फिलहाल के लिए उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक इन द सेंस कि उसको बंद कर दिया है कुछ टाइम पीरियड के लिए। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन से जो एप्लीकेशंस वगैरह आ रही हैं उस पर होम ऑफिस ज़्यादा फोकस कर रही है। तो दैट इज़ द रीज़न कि भाई उसको टेम्परेरी क्लोज कर दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो मई इनटेक में आ रहे हैं, सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, तो मेक श्योर गाइज इस बात का ध्यान रखना, 6 वीक के करीब टाइम लगता है आपकी स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में, आपका वीज़ा आने में। डेट या आखिरी मिनट तक मत छोड़ना, मेक श्योर अप्लाई कर लेना टाइम से। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी वीज़ा है नहीं अभी, तो फिर यूनिवर्सिटी कोई बोलेगी ओ आप तो लेट आ रहे हो, वो आ रहे हो, कभी आपका वो ऑफर लेटर कैंसिल वैंसिल ना कर दे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। थर्ड अपडेट जो है वो है कि भाई जैसे कि आप लोगों को पता हो, पहले एक होता था आईसीटी वीज़ा। आईसीटी वीज़ा क्या होता है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, जिसमें कि भाई अगर एक कंपनी इंडिया में बैठी है, ठीक है, अगर वो अपना एक एम्प्लॉय को यहाँ पे यूके में भेजती है काम करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट पे बोल दो या क्लाइंट की साइट पे बोल दो, तो उसको जनरली क्या लगवा देती थी, आईसीटी वीज़ा लगवा के वो यहाँ भेज देती थी। ठीक है, आईसीटी अब उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है, चीज़ वही है, उसके नीचे सब कैटेगरीज बना दी हैं। तो नाम उन्होंने कर दिया ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीज़ा कर दिया है। तो ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीज़ा के अंडर अब इन्होंने 5 कैटेगरीज कर दी हैं। 5 कैटेगरीज कौन सी कर दी हैं वो मैं आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाता हूँ आप लोगों को। वो कर दिया सीनियर स्पेशलिस्ट वीज़ा, ग्रेजुएट ट्रेनी, यूके एक्सपेंशन वर्कर, सर्विस सप्लायर और सेकेंडमेंट वर्कर। तो ये 5 कैटेगरीज कर दी। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो पहले है ना एक वीज़ा कैटेगरी होती थी जिसमें सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा। सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा को अभी इन्होंने रिसेंटली बंद किया है, शायद 9 तारीख को या 10 तारीख को लास्ट एप्लीकेशन डेट थी, इन्होंने उसको बंद किया है। और मुझे जो लगता है कि उसमें क्या होता था कि भाई ऐसे ही होता था कि भाई एक कंपनी इंडिया में बैठी है या कहीं पे भी बैठी है, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे यूके में बिठा सकती थी। बोलती कि भाई हमें है ना एक बंदा यूके में चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस को लुक आफ्टर करने के लिए, हमें नए क्लाइंट लाने के लिए, नया बिजनेस लाने के लिए हमें एक बंदा यूके में चाहिए। तो वो उसको यहाँ पे वीज़ा दिलवा देती थी। और जो बंदा यहाँ यूके में आके बैठता था, सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा लेता था, वो 5 साल के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकता था। अब इन्होंने क्या किया, उसको कर दिया बंद। इसी में जो कैटेगरीज हैं, इन्हीं सब कैटेगरीज में उसको कहीं ना कहीं डिफाइन कर दिया होगा।
ठीक है, अब वो डिफाइन कर दिया तो बंदा अप्लाई तो कर सकता है। सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा जो था उसी कैटेगरी में आईसीटी के बेस पे या ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी के स्कीम में आ सकता है। लेकिन अब क्या है, इसमें वीज़ा में कभी भी पीआर नहीं मिलता। तो आप चाहे 5 साल रह लो, चाहे कितने भी साल रह लो। पहले क्या होता था, आईसीटी वीज़ा अगर आपके पास है तो अगर आप 5 साल रह लिए देन यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। 12 महीने तक आप कोई भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते थे, जिसको बोलते थे कूलिंग ऑफ पीरियड। वो कूलिंग ऑफ पीरियड तो अब बंद कर रखा है। लेकिन अब क्या है कि इसमें पीआर नहीं मिलता, तो इसलिए मोस्टली जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आते हैं वो जनरली प्रेफर करते हैं कि भाई हमें टीयर 2 जनरल वीज़ा मिले या वर्क परमिट मिले इसकी बजाय। तो अब इसके बाद जो फोर्थ अपडेट है, वो फोर्थ अपडेट ये है कि भाई कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, जैसे अगर आप एनएचएस ट्रस्ट के अंदर काम कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, पढ़ रहे हो, एनएचएस ट्रस्ट के अंदर काम कर रहे हो, अब कौन कौन सी हैं एनएचएस ट्रस्ट के अंदर, कौन सी स्किल्स हैं या कौन सी जॉब्स हैं जो आप जिसकी हम बात करते हैं। तो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कौन सी जॉब्स हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे अगर आप जॉब्स को कर रहे हो तो मे वर्क विदाउट लिमिट ऑन द नंबर ऑफ आवर्स परमिटेड फॉर द एनएचएस रोल। तो मतलब आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि भाई आप टर्म टाइम में 20 घंटे कर सकते हो, कि पार्ट टाइम फुल टाइम वाली कोई चक्कर नहीं है। आप जितने घंटे हैं उतने घंटे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि इसमें देखो बायोकेमिस्ट हो गया, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हो गया, डेंटल प्रैक्टिशनर हो गया, हेल्थ प्रोफेशनल, मिडवाइफ, नर्स, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, बहुत सारे हैं। तो अगर इनमें से आप किसी भी स्किल पे काम कर रहे हो, अंडर एनएचएस ट्रस्ट काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है कि भाई इतने घंटे आप काम कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम आवर्स काम कर सकते हो जितने भी आपको अलाउड है या फिर जितने भी आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउड करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है हाई पोटेंशियल वीज़ा जो स्टार्ट होना है 30 मई 2022 से। उसमें क्या है, उसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि भाई जो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूके यूनिवर्सिटी से ने जिन्होंने पढ़ाई किया या जिसके पास भी डिग्री है यूके यूनिवर्सिटी की, वो इस कैटेगरी को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है स्केल अप वीजा से रिलेटेड। स्केल अप वीजा से रिलेटेड क्या है कि भाई स्केल अप वीजा अभी अगस्त 2020 में लॉन्च होने वाला है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि भाई स्केल अप वीजा क्या है तो इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो उसके लिए तो एक स्पेशल नई वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, नीचे लिंक मैं छोड़ दूंगा उसका, ठीक है। या फिर आप मेरे चैनल पे जाओगे, ब्राउज थ्रू करोगे तो आपको वो दिख जाएगा। तो उस वीडियो को जाके देखना कि स्केल अप वीजा एक्जैक्टली में है क्या और उसके अंडर आप किस तरह से काम कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है। तो मेक श्योर डू चेक इट आउट। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज लाइक तो कर ही दो यार, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो नेक्स्ट अपडेट है ग्रेजुएट वीजा से रिलेटेड। यहाँ पे क्या है कि कोविड के चक्कर में क्या हो रहा था कि भाई अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी ने 3 साल की डिग्री में एडमिशन लिया है तो 2 साल हो गए कहीं बाहर से ही बैठ के पढ़ाई कर रहा है अपनी कंट्री से बैठ के, तो यूनिवर्सिटीज़ भी अलाउ कर रही थी, ठीक है। भाई आपने अगर किसी कंडीशंस पे लिया है कि भाई हाँ आप डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर सकते हो, यूके भी है या होम ऑफिस ने भी अलाउ कर रखा था। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको इसके वीज़ा कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना है ना, अगर इस वीज़ा के ग्रेजुएट वीज़ा रूट के अंडर आपको कोई भी अप्लाई करना है तो मेक श्योर यू हैव टू बी इन दिस कंट्री 30 जून से पहले, 30 जून 2022 से पहले आपको इस कंट्री के अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो आप उस कैटेगरी के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते किसी वीज़ा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो अब जो भी स्टूडेंट्स डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर रहे थे कोविड के चक्कर में, दैट वॉज गुड, लेकिन मेक श्योर अगर आप अभी भी वहीं पे हो तो अपनी कंट्री को छोड़ के यहाँ पे मेक श्योर एक बार आ जाओ 30 जून 2022 से पहले, नहीं तो आप जो भी बेनिफिट्स हैं ग्रेजुएट वीज़ा रूट के वो आप नहीं उठा पाओगे। तो मेक श्योर इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो यही था सारी की सारी जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।